नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा और जिस तरह हम लगातार आपसे कहते रहते हैं कि एसक्यूब नेशनल की जो शुरुआत हुई वो इस सिद्धांत पर हुई कि हम सॉल्यूशन जर्नलिज्म करें, हम ऐसी पत्रकारिता करें जिसमें कि हम लोगों को समाधान दें। आज के माहौल में भी हम यही देख रहे हैं कि लोग हर तरफ लोगों में एक डर का माहौल है, एक अनसीन का फ़ियर है। किस तरह फ़ियर मॉन्गरिंग ना हो, लोगों में डर ना फैले, जो अगर हम इस महामारी की भी बात करें तो 85 से 90% लोगों को सुरक्षित बताया जाता है। अ, तो ऐसे में जो लोग घर में हैं, जो लॉकडाउन के दौरान घर के अंदर सिमटे हैं, वो कैसे इमोशनली फिट रहें, कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें, कैसे पॉजिटिव रहें वो, उनमें पैनिक ना हो। घर के अंदर सिमटे हैं लोग और इस ऐसे में फिज़िकल एक्टिविटी जो है, वो भी कम हो गई है। तो कैसे खुद को इमोशनली फिट रखें और जो हमारी फिज़िकल फिटनेस है, उसका हमारी इमोशनल फिटनेस के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? साथ ही हम आज बात करेंगे खान-पान की भी कि कैसा आप खान-पान लें जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखे, मेंटली फिट रखे। इस पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल लाइफ कोच डॉक्टर एन के शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं आप और देश-विदेश में लोगों को आप काउंसलिंग देते रहते हैं। उनका मोटिवेशन बढ़ाते उनका जो को मोटिवेट करते रहते हैं और ऐसा एक समय है जब लोगों को संबल देने की ज़रूरत है। उनको उनकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम कितनी भी रिसर्च रिपोर्ट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की भी ये देख रहे हैं, जो ये लगातार कह रहे हैं कि इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर एन के शर्मा आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब लोग अब लॉकडाउन में घर के भीतर सिमटे हैं, तो ऐसे में वो कैसे खुद को इमोशनली फिट रखें? पूर्णिमा जी, अ, हर आदमी के भीतर जो इमोशंस होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़े फोर्स होते हैं, क्योंकि इमोशन का मीनिंग ही यही है कि एनर्जी इनटू मोशन। तो इतना बड़ा फोर्स है ये इमोशन। आदमी कई बार लकीली अनलकीली इसका उपयोग दुरुपयोग कर जाता है। जी। अब एक पॉजिटिव इमोशन होता है और एक नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। तो पॉजिटिव इमोशन कहने मतलब वैसे तो पॉजिटिव इमोशन कहते हैं प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, सद्भाव है, हम दूसरों के प्रति सेवा करते हैं, मतलब इस तरह के सब पॉजिटिव जी। इमोशन कहे जाते हैं। नेगेटिव में हम डिप्रेस है, फियरफुल है, मतलब हमारे अंदर एक पश्चाताप है। तो इस तरह के ये दोनों डिफरेंट पार्ट है। अब सिर्फ ऐसे कह देने से लोगों को पॉजिटिविटी आ जाएगी, ये उतना आसान काम इसलिए नहीं होता कि जब तक उनका इंटरनल जो बिलीफ सिस्टम है वो उनके इमोशन को कंट्रोल कर रहा होता है, इंटरनल जो माइंडसेट है उनका। अब ये जी। इंटरनल माइंडसेट में उनकी बचपन से या अब तक या सोशल सोशल से, डॉक्टरों से, टीवी से, मीडिया से किस तरह की कंडीशनिंग वो ले रहे हैं। देखिए टीवी, अभी आज मीडिया जो है आज कई तरह से, जिस तरह से मतलब एक नेगेटिव पक्ष रख रहा है कोरोना का इस वक्त, और जिससे लोग काफी सचमुच बड़े भयभीत भी है। उस कंडीशन में कुछ लोग मैं ऐसे भी जानता हूं कि जो बिल्कुल इन चीजों को लेते ही नहीं है और वो सुन के भी कान से अनसुना कर देते हैं। वो कहते हैं कि ये मतलब वो इतना ज्यादा उसको नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखिए ना, एक आदमी वही मीडिया का न्यूज सुनता है, लोगों की बातें सुनता है, कोरोना के हालचाल देख रहा है, तो वो मन में फियर क्रिएट कर रहा है। और जी। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इन चीजों को उतना ज्यादा दिमाग में नहीं ले रहे हैं। इसका रीजन क्या है? उसके इंटरनल माइंड में कहीं ना कहीं कोई एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। अब ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम या कंडीशनिंग वो क्या हो सकती है कि अरे मेरा मेरा परमात्मा मेरे साथ है ना। तो किसी का बिलीफ सिस्टम इस तरह का है। कोई कहता है अरे मेरा गुरु मेरे साथ है ना, अरे मेरे गुरु ने मुझे धागा दिया है ना, अरे मेरे मेरे फलाना मेरे पुरखों का, पितरों का मुझ पे आशीर्वाद है ना। अरे या मतलब यानी तो उनके अंदर देखिए स्ट्रॉन्ग इमोशन कब मेंटेन होता है? जब आपके पीछे कोई बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिलीफ होता है, तभी आप इमोशनली स्ट्रांग हो पाएंगे। वरना नहीं तो क्या होगा, आप
देखिए फियर का मतलब है आप उस चीज के बारे में अनजान है और आप उसको अब नेगेटिवली ले रहे हो। अभी जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि आज अगर मुझे पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग इमोशन में रहना है तो मैं इसलिए मेरे दिमाग में डर नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ चीजों को जो फॉलो करता हूं, मान लीजिए मैं अपने बॉडी को बगैर भूखे खाना नहीं देता, अच्छी क्वालिटी का नेचुरल फूड देता हूं, थोड़ा एक्सरसाइज भी करता हूं, ध्यान करता हूं, थोड़ा प्रॉपर टाइम से रेस्ट कर लेता हूं और दिमाग में फालतू स्ट्रेस फियर लेता नहीं, मान लो तो मेरे माइंड में एक कहीं ना कहीं कोने में क्या रहता है, अरे यार इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ यार, मैं घटिया खाना तो खाता नहीं हूँ, मैं कोई जंक फूड तो कभी चॉइस करता ही नहीं, अरे मैं तो टाइम से सोने वाला आदमी हूँ, अरे मैं तो एक्सरसाइज करता हूँ, अरे मैं तो योगा करता हूँ, मैं तो प्राणायाम करता हूँ, अरे मैं तो लोगों की सेवा भी कर रहा हूँ। तो क्या होता है, व्हेन यू डू समथिंग गुड विच गिव्स यू प्राइड इनसाइड, जो आपके अंदर एक प्राइड, आत्म गौरव महसूस करने देता है ना, ऐसा कोई भी कार्य, अभी देखिए ना, मैंने कोरोना के अंदर देखा कि लोग घरों से खाना बना बनाकर लोगों को दे रहे थे। मेरे कॉलोनी में भी ऐसे कई परिवार है जो खाना बनाकर रेगुलरली जा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये लोग खाना बांट रहे हैं, भीड़ के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको कोरोना नहीं हुआ। जानते क्यों? क्योंकि उनके अंदर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या मालूम है? टू सर्व द पीपल, दिस इज द टाइम टू सर्व द पीपल, ये मेरा समय है, लोगों की मुझे मदद करनी है। तो एक लव, एक कंपेशन, एक सेवा, ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो पॉजिटिव इमोशंस है ना, ये हमारे साथ जब जुड़ते हैं तो फिर आदमी को उसका एनर्जी फील्ड, उसका कॉन्फिडेंस, उसके अंदर अपने प्रति एक सेल्फ रेस्पेक्ट जब ये ग्रो करती है ना, तो ऑटोमेटिकली वो है ना, फिर वो क्या, यानी किसी भी नेगेटिव फोर्सेस से बचा हुआ रहता है। क्यों? उसके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन जनरेट हो रहे हैं जो कि उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रख रहे हैं। तो इसीलिए परिवार में हर आदमी को इस समय ऐसे ऐसे काम करने चाहिए जिसके उसके अंदर एक हैप्पीनेस क्रिएट हो। अब जैसे आज देखिए, ये तो समाज सेवा हो गई, अब हर आदमी सोशल सर्विस तो करता नहीं है, किसी का इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो मैं कहता हूं कम से कम आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, आपकी अपनी हॉबीज है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी, देखिए आप जब कोई चीज सीख लेते हो ना, तो आपको अंदर से बड़ी खुशी होती है कि आज आपने ये चीज सीखी, या आप कुछ क्रिएट करते हो, आप कोई रचना करते हो, आप लेखक हो, कि आप राइटर हो, पोइट वाले हो, या कोई चित्रकार हो, या कोई संगीतकार हो, या कुछ भी, आप कुछ भी मैकेनिकल काम भी करते होंगे, समथिंग व्हेन यू क्रिएट, दैट क्रिएशन एक्चुअली आपके अंदर अनकॉन्शियसली ना एक बड़ा हैप्पीनेस क्रिएट करती है। तो उसके कारण आप जो है ना मस्ती में रहते हो, और आप वो जो इंटरनल हैप्पीनेस जब आपके अंदर क्रिएट हो रहा है ना, तो फिर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी फील्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहती है, इस तरह से। तो अभी आपको इन चीजों से बचना पड़ेगा, इन लोगों को, कि नेगेटिव जो इमोशंस हैं, जो मैं कह रहा था कि हम लोग फियर लेते हैं, लेकिन ये मैं अब कह तो रहा हूं, लेकिन लोगों के लिए इतना आसान नहीं है इस बात को हजम करना। क्यों? लोग वास्तव में अंदर से बड़े डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली बता रहा हूं। तो इसीलिए मेरा मानना क्या मालूम है, देखिए डर अपनी जगह पर है कि आपको मतलब डर लग रहा है, आपके मन में एक शंका पैदा हो रही है, तो मैं क्या कहता हूं मालूम है, स्ट्रेंथ कहां से आएगी, कि आपको दिमाग में ये भरोसा होना चाहिए कि क्या ये ब्रह्मांड की इतनी रचना जो परमात्मा ने रची, वो क्या ये मुझे मारना चाहती है? ये सब कुछ, यानी कि इतनी रचना करके, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फल मेवे, अनाज, सालें, मतलब सब कुछ उसने पैदा किया, हवा पैदा की, धूप पैदा की, और फिर और सेल्फ फीलिंग पावर भी अंदर डाल दी, और फिर क्या कि नहीं भैया, मैं तो तेरे को वायरस पैदा करके तेरे को तंग करूंगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि कोई भी ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति है ना, आपको मारना नहीं चाहती। आपने अपने अंदर ऐसी कुछ तैयारियां कर ली है कि आप आज उसका रेसिस्टेंस नहीं कर पा रहे हो। अरे दुनिया के इतने जीव जंतु जब रेसिस्टेंस कर पा रहे हैं, और वायरस क्या उनके लिए नहीं है क्या? वायरस क्या क्या ह्यूमन बीइंग के लिए है क्या? लेकिन उनको आज कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और तो आज ह्यूमन बीइंग को क्यों इतना प्रभाव पड़ रहा है? तो डेफिनेटली हमने कहीं ना कहीं मेंटली, फिजिकली, लाइफस्टाइल से, एनवायरमेंटली एनर्जी लो की है ना, तभी तो आज हम रेसिस्टेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ये मानना है
कि आप ऐसी कुछ एक्टिविटी में अपने आप को उलझाएं जिससे आपके अंदर एक हैप्पीनेस पैदा हो, एक एक कुदरत के प्रति, परमात्मा के प्रति एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पैदा हो कि मेरा परमात्मा मुझे जीवित रखने के लिए मतलब मुझे मदद कर रहा है, मुझे मारने के लिए वो क्या बोलता षड्यंत्र नहीं रच रहा है पूरा यूनिवर्स। तो एक कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम तो होना चाहिए। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले मैं तो आजकल कोरोना के कई पेशेंटों को मैं फ्री कंसल्टेशन दे रहा हूं। अभी बेंगलोर से एक महिला का फोन आया, विमला जी नाम है उनका, विमला जैन। तो वो जब वो गई वहां पे हॉस्पिटल में तो वो कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन वहां पर रहकर उसने अपने एक वो चूंकि जैन धर्म से है तो उसने अपने मंत्र को जो है वो चैंट करती गई और उसने दिमाग में डॉक्टर को एक ही बात बोला कि डॉक्टर मुझे कुछ नहीं होने वाला है, आप आराम से जो करना है करो, ऐसे। यानी कि उसका अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग रखा। अब वो जो श्रद्धा थी उसकी, वो जब वो वहां से 14 दिन के बाद जब वहां से आई घर पे तो डॉक्टर बोलता है आप इतनी स्ट्रांग कोरोना पॉजिटिव, आपके लंग्स में प्रॉब्लम थी, आपके लंग बड़े जाम थे, आप डायबिटिक भी हो, उसके बावजूद आप इतना ठीक कैसे हो गई। हमारे लिए आश्चर्य है। आश्चर्य क्या था? उसके अंदर दिमाग में था मेरा परमात्मा मेरे साथ है। तो मैं कहता हूँ कम से कम एक बिलीफ सिस्टम तो रखो, जिसको भी मानते हो, गुरु को मानते हो, भगवान को, उसके ऊपर लटको तो सही, 100% लटको सही। अब टाइम आई तो जो है अपना विश्वास कमजोर करते जा रहे हो। तो पहला इमोशन ये है कि यूनिवर्स और नेचर जिसके आप बाय प्रोडक्ट हो उसके ऊपर कम से कम भरोसा करो। और दूसरी बात अपने स्वयं के ऊपर, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप परिवार वाले आपको इमोशनली स्ट्रांग कर देंगे, क्यों, वो खुद बेचारे परेशान है, उनको खुद को जानकारी नहीं है। तो आपको अपने एक्सरसाइज कर करके, अपना कोई मेडिटेशन करके, कोई क्रिएटिविटी करके, किसी को मदद करके, कोई सोशल सर्विस करके, देखिए 50 तरह के रास्ते हैं। अगर आपने अपना समय एंटरटेनमेंट में दे दिया आपने, तो एंटरटेनमेंट में क्या होता है मालूम है, टाइम तो पास हो जाता है पर आपके अंदर है ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस इमोशन जो क्रिएट होना चाहिए ना, अपने प्रति सेल्फ रेस्पेक्ट जो क्रिएट होनी चाहिए ना, वो नहीं होती। तब क्या होता है फिर आप इस तरफ कभी भी डामाडोल हो सकते हो। तो इसीलिए इन चीजों में ध्यान देने के बजाय समथिंग बोलते ना, कुछ संसार के लिए करो, छोटा ही करो। पड़ोसी को जाके एक खाना दो, अपने आसपास के पड़ोसी को जाके सांत्वना दे आओ, उनको कुछ खाना ही दे आओ, किसी की सेवा कर दो, किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दो। जैसे कहते हैं ना, उसने आपने अगर 2-4 लोगों को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया, ऑक्सीजन दे दिया, कुछ भी एक दवाई लाके दे दी उनको, मान लो, तो आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ तो किया है। आपके अपने प्रति जब आत्मगौरव आता है ना, तो फिर आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। यही दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। और बाकी इस समय जो थोड़ा सा खान पान के बारे में जरा बता देता हूँ। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पूर्णिमा जी आ रही है वो है ऑक्सीजन की। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां तक ये मैं कोई इसके बारे में डेफिनेट तो नहीं हूं, पर मेरा ये अनुमान है कि लास्ट टाइम जब कोरोना आया था उस समय हमारी पुरानी ऑक्सीजन की कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जैसे से मास्क का बहुत ज्यादा जब हमने उपयोग करना शुरू किया तो डेफिनेटली ये तो मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं थोड़ा हमारा ऑक्सीजन लेवल लेने की क्षमता कुछ तो कमजोरी होगी ना। बट डॉक्टर ऐसा नहीं है, मास्क लगाने से आपका ऑक्सीजन का लेवल कम नहीं होता, कम नहीं होता बोलते हैं। मतलब मैं अनुमान लगा रहा था कि भाई लोगों की ऑक्सीजन लेवल इतनी डाउन मैंने जिंदगी में कभी सुनी नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, जिस तरह से आज डाउन हो रही है। फिर भी जो भी है देखिए मैं बताता हूँ क्या चीज डॉक्टर जो ये रिसर्च आ रही है, अब जो ये वेरिएंट है जिसको कुछ लोग इंडियन वेरिएंट भी बोल रहे हैं, म्यूटेट जो कई बार हो गया, वो ज्यादा कंटेजियस हो गया, ज्यादा आक्रामक हो गया, ज्यादा तेजी से लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा देखिए मैं इसमें ऐसा मानता हूँ पूर्णिमा जी, जितनी रेसिस्टेंस हमारी पुअर होती जा रही है ना, मैं ऐसा मानता हूँ, इसको मैं यूं लेता हूँ कि आपकी लड़ने की क्षमता जितनी कमजोर होती जा रही है ना, आप दुश्मन को उतना ही आक्रामक वर्ड यूज करोगे। और आप अगर आपकी अपनी क्षमता जब शक्तिशाली होती है ना, तो फिर कितने भी आसपास वायरस रहने दो ना, कितने भी दुनिया के रहने दो ना, तो ठीक है थोड़ी बहुत बॉडी 1-2 दिन थोड़ा हरारत प्रॉब्लम कर सकती है, मान लो अगर आपकी स्ट्रॉन्ग अच्छी एनर्जी है तो, लेकिन आपको समस्या में नहीं डाल सकती। लेकिन जो भी हो, अब ऑक्सीजन के लिए बताना चाहता हूं कि देखिए जो नेचुरल जो प्राणवान आहार होते हैं, जैसे फल है, सलाद है, स्प्राउट्स है, जूसेस है, जो
कि बिल्कुल फ्रेश है, उसमें अपना ऑक्सीजन इतना भरपूर होता है कि अगर आपके खाने में इन दिनों में अगर इस तरह के आहार की मात्रा अच्छी रहेगी ना, तो आपके ऑक्सीजन उससे बहुत जबरदस्त सप्लाई होता है। और अगर कुक फूड खाते हैं तो आप क्या करते हो, कुकिंग करते वक्त अभी मान लीजिए स्प्राउट्स है, अब उसमें एक स्प्राउट क्रिएट हो रहा है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन और प्राण ऊर्जा भी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जैसे ही आप उसको कुक कर दो, आप बॉईल कर दो, उसकी सारी प्राण ऊर्जा समाप्त। अब वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होकर बाहर ऑक्सीडाइज होकर वो बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाएगा, बॉडी को देकर नहीं जाएगा। तो ये कभी भी ध्यान में रखें कि कुक फूड ऑलवेज टेक अवे योर ऑक्सीजन एंड रॉ फूड ऑलवेज सप्लाई ऑक्सीजन टू योर बॉडी। तो लोग कम से कम इस समय बहुत ज्यादा कुकिंग के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। इस समय बॉडी को लड़ने वाले बहुत सफाई की जरूरत है, अच्छे विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, इस वक्त बता रहा हूं, जो उनको कमजोर नहीं करना चाहिए कुकिंग कर करके, ठीक है। और प्रोसेस फूड, रिफाइंड फूड तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए कुछ महीनों तक, ये मैं उनको कहना चाहूंगा। और बाकी जो है, कई लोगों को बुखार आ रहा है इस वक्त, काफी जैसे बुखार वगैरह काफी आ रहा है, तो देखिए कोशिश ये करें कि 103 104 तक जहां तक हो सके उसको बर्दाश्त करें और उसको ठंडे पानी की पट्टियां रखकर उसको नेचुरल वे से उसको मतलब काम डाउन करने की कोशिश करें। क्यों, कारण क्या होता है, फीवर का एक नियम है कि फीवर अगर सप्रेस हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि बाद में फिर वापस वो कहीं न किसी रूप में आएगा। तो बॉडी को थोड़ा काम करने देना चाहिए। 100% जिसे बोलते हैं ना, स्टेरॉइड दे देकर, पैरासिटामोल दे देकर उसको एकदम डाउन मत करो। मतलब थोड़ा देखिए, बहुत ज्यादा बेचैनी है तो हमें हर चीजों का लाभ उठाना चाहिए, पर वो मेडिकेशन बहुत लाइट होनी चाहिए। ज्यादा मेडिकेशन करके अगर बुखार को दबा दिया ना, तो फिर आगे आपका वो लंबा चल पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे स्लो फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि फिर 99 100 ऐसे चलता रहेगा, जो लंबा समय खींचेगा फिर। तो इसीलिए, और इस समय आपको भूख नहीं होती, आपको सॉलिड फूड ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको लाइट फूड ज्यादा खाना चाहिए और जूस लिक्विड्स पे ज्यादा रहना चाहिए। और चूंकि बॉडी में ताकत नहीं होती, क्योंकि बॉडी इस समय बहुत दुख रही होती है, उठने बैठने में दिक्कत आती है, तो आपको इस समय रेस्ट का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। और रेस्ट का मतलब ये नहीं कि खाली सो रहे हो, फिजिक यानी कि आइस का रेस्ट, कान का रेस्ट, मुंह का रेस्ट, जो इंद्रियों का रेस्ट बोलते हैं, ये लोग नहीं जानते। फास्टिंग डज नॉट मीन ओनली लाइंग डाउन ऑन द बेड। फास्टिंग का मतलब, रेस्ट का मतलब है एवरीथिंग रेस्टफुल, ताकि आपकी एनर्जी कंजर्व हो। एनर्जी कंजर्व होगी, इट विल फाइट मोर एंड मोर एंड इट विल रिकवर मोर फास्टर, इस तरह से। तो ये थोड़े से खान पान के मामले में इस तरह की बातों पे ध्यान रखें। और ये तो अब आजकल देखिए व्हाट्सएप के ऊपर इतना सब कुछ आ चुका है, काढ़ा पियो जी, फलाना अजवाइन कपूर सूंघो जी, स्टीम ले लो जी, फलाना प्राणायाम कर लो जी। अब ये तो सब इतने आ चुके हैं कि मुझे कोई नया बताएं जैसा लगता नहीं है। पर हाँ, जिस एरिया में लोगों को जानकारी थोड़ा कम है, तो मैं जरा उस एरिया में ही बताना थोड़ा पसंद करता हूँ। जी, तो आपने जिस तरह कई बातें बताई कि लोगों को अच्छा खान-पान लेना चाहिए, क्या, और जिस तरह हम बात करें कि लोगों को इमोशनली फिट रखने की बात करें, जो अभी स्वस्थ हैं, जो अभी इंडोर्स हैं, जो अभी लॉकडाउन में हैं, अ, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब ये इस वायरस के लिए कि ये म्यूटेट हुआ और इसके बाद ये ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है और जल्दी नुकसान पहुँचा रहा है और ज़्यादा संख्या में पहुँचा सुनते हैं। अब घर में रहते हुए भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही लोगों की, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कई बातें जैसे आपने बताई कि क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान दें, जैसे मान लीजिए लोग या अपना आसपास घर में है उनको व्यवस्थित करें, जिन कामों को वो पहले नहीं कर पा रहे थे वो करें। सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बहुत मदद भी मिली, लेकिन एक्सेसिव सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी बहुत सारी नेगेटिव खबरें आ रही हैं, उन्हें बार-बार देख रहे हैं, एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। तो किस तरह नेगेटिविटी को एब्ज़ॉर्ब करने से बचें, जो आस-पास दिख रही है, ये जो आस-पास आपके आ रही है, उसे आगे ना बढ़ाएँ? सही बात। देखिए कि जो अभी नया वायरस को अभी म्यूटेंट उसको लेकर, वेरिएंट को लेकर जो चर्चाएं चल रही है, तो अब देखिए आपका आज जैसे मैं अगर अपने बारे में सोचूं कि भाई व्हाई आई एम इमोशनली स्ट्रांग, मान लो मैं अपने बारे में सोचूं ऐसे, तो मुझे क्या लगता है, मुझे कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस और एक नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में।
अब वो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज जनरल पब्लिक को नहीं है, क्योंकि जनरल पब्लिक जो है वो तो जो पेपर, न्यूज़पेपर, मीडिया या मेडिकल साइंस से जो भी समाचार मिल रहे होते हैं वो उसको दिमाग में रख रहे होते हैं कि भाई somebody attacking you, somebody is harming you, please prevent, प्रोटेक्ट करो जी। तो आपका साइकोलॉजिकल माइंड बड़ा डर में जाता है। लेकिन मेरा अपना मानना क्या मालूम है कि क्यों वायरस को दुश्मन समझा जा रहा है, मैं तो सबसे पहला यही वर्ड बोलता हूं कि क्या ईश्वर की कृति में कहीं गड़बड़ है, क्या उसने वायरस बना के बहुत बड़ा, जैसे बोलता है ना कि गलती कर दी उसने बहुत बड़ी, तब तो फिर सारे ये जो बरसाती मच्छर, ये बरसाती कीड़े, ये सारे जो जमीन के केंचुए, मतलब फिर सब गलत हो जाता है। मतलब या तो बनाने वाले की रचना गड़बड़ है या फिर हमारी समझ में गड़बड़ है। ये दो चीजों के बीच में ना एक नॉलेज क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए मैं इसको कैसे लेता हूं मालूम है, अरे भाई सारा ब्रह्मांड में वायरस हमारे साथ पैदा हुए हैं, हमारे साथ जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये एक्टिव तो तब होते हैं जब वो देखते हैं कि भैया इसके अंदर जो है एनर्जी लो भी है, और एनर्जी लो होने से क्या होता है, आपकी टॉक्सिक वेस्टेज बॉडी में अच्छी एलिमिनेट नहीं होती तो अंदर रिटेन हो जाती है। तो कहते हैं इसके अंदर माल है भैया, इसके अंदर हम जा सकते हैं, चलो आग लगाते हैं इसके घर में जाके। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपकी बॉडी में तैयारी करता कौन है, ह्यूमन बीइंग भी तो करता है ना। आज देखिए ना, मेरे गलियों में कुत्ते घूम रहे हैं, उनको तो मैंने परेशान नहीं देखा। गलियों में गायें घूम रही मेरे आसपास में, उनको तो परेशान नहीं देखा। यानी कि किसी को दुनिया में जीव जंतु को परेशान नहीं है, आदमी को इतना परेशान हो गया। तो पहला दिमाग में क्या रखना है, परमात्मा की कहीं गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मानव गलत है कि उसने अपनी इम्यूनिटी एनर्जी को लो डाउन कर दिया है। कहीं वो लंबे समय से ये समझ के चलता रहा, क्या फर्क पड़ गया पोल्यूशन में रह रहा हूं, क्या फर्क पड़ गया रिफाइंड फूड खा रहा हूं, क्या फर्क पड़ गया चाय कॉफी शराब पी रहा हूं, क्या पड़ गया एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ गया एसी में रह रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ गया नेगेटिव इमोशन में जी रहा हूं। तो आदमी क्या सोचता रहा, क्या फर्क पड़ गया भाई, आज तो कुछ नहीं हुआ ना, आज तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ये जो आज तो कुछ नहीं हुआ, इस चक्कर में जो है ना आदमी चलता चला गया। तो एक समय ऐसा आया कि जब उसकी बैटरी डाउन हो गई, तो फिर अब तो फिर कोई भी दुनिया का वायरस अटैक करेगा ना भाई। अब ये कोरोना ही थोड़ी अकेला कोई जिम्मेदार होता है, पर इसलिए आपके माइंड में वायरस को लेकर जो एटीट्यूड है ना, वो जितना पॉजिटिव होगा कि भाई ही डोंट वांट टू कम इन माय हाउस, वो मेरे घर में आना नहीं चाहता, मैं उसके लिए प्रिपरेशन करता हूं फियर करके और गलत लाइफस्टाइल अडॉप्ट करके। ये जिस समझ में आ जाएगा ना तो वायरस से डरेगा नहीं इस तरह से। तो इसीलिए अब इमोशनली अगर उसको स्ट्रांग रखना है तो वो है ज्ञान, अवेयरनेस, उसके अंदर एक नॉलेज होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाई यूनिवर्स वांट टू किल यू, व्हाई कोई पूरा ब्रह्मांड क्यों तुम्हें मारने पर तुला हुआ है। ऐसा नहीं है, आपने व्यवस्था अपने अंदर पैदा की हुई है। आज देखिए ना कितने ही लोग, आज मैं तो कई लोगों को जानता हूं मेरे पहचान के, उनको कोई डर ही नहीं दिमाग में। मेरे गांवों में मेरे कई रिश्तेदार को जानता हूं, वो कहते हैं अरे शर्मा जी कोई कोरोना फोरोना कुछ नहीं है, सब बेकार में डर लेके बैठे हुए हैं। ऐसे भी लोग है, बता रहा हूँ, जो आप भी सुनते होंगे ऐसे लोगों के बारे में। तो कहना मतलब क्या है, अच्छा एक बार मैंने देख ली, बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ये कोरोना कोरोना कहीं आना जाए, कहीं आना जाए, अरे मास्क लगा लो, अरे ये कर लो, अरे हाथ धो लो। देखिए आप जब बार बार हाथ धोते हैं ना, और जहां भी जाते हैं आप बार बार केयर करते हैं ना, तो उसका असर क्या होता है, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में क्या रखता है, कहीं कोरोना ना हो जाए मेरे को, कहीं कोरोना ना हो जाए। ये जो आपका फोकसिंग है कि यू आर ऑल द टाइम फोकसिंग ऑन कोरोना कोरोना कोरोना, तो देन यूनिवर्स का लॉ है कि व्हाट यू फोकस दैट ऑलवेज एक्सपेंड्स एंड ग्रोस। तो फिर वो आप अट्रैक्ट कर लेते हो। और मैंने ऐसा देखा है प्रैक्टिकली मेरे परिवार में भी कि जिन्होंने कोरोना का डर रखा उनको 100% हुआ, जिन्होंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला हमको, तो और मुझे मेरा भगवान या मेरा जो भी कोई भी बिलीफ, नेचुरल लाइफस्टाइल का बिलीफ होगा, भगवान का बिलीफ होगा, भक्ति का बिलीफ होगा, मंत्र जाप का बिलीफ होगा, कोई तो बिलीफ होता ना आदमी का, वो बिलीफ ने उसको मेंटेन करके रखा इस तरह से। तो इसीलिए क्या होता है, एवरी मस्ट, देखिए माइंड इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। अगर यहां कोरोना माइंड में आ गया ना तो फिर बॉडी में पक्का आने वाला है, बता रहा हूं जी। तो जिस तरह आपने कई हाँ जी, हो जाए कि किस तरह से अपने आप को इमोशनली फिट रखना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, और जिस तरह आपने कहा कि शुरुआत में ही कि आपका कई चीजों पर लोगों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो आपने बोला कि नेचुरल फूड खाएं, और या फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरों पर फोकस ना करें। लेकिन ये तो अगर हम
अपनी भगवान बच के रहे, से तो बच के रहने की ज़रूरत होती है। सावधानी तो बरतना चाहिए ही, नेटिव नहीं है। एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि हमारा एक विश्वास है, एक कि हम जो लोग कहते हैं जिनकी बाहर अच्छी ठीक हुई या एक महिला का ज़िक्र किया शुरुआत में, तो वो एक अलग पहलू है, लेकिन सावधानी बरतना, एहतियात बरतना माहौल को देखते हुए तो गड्ढे में नहीं जाना ये भी समझदारी भी रखना ज़रूरी आप नहीं मानते क्या? नहीं, देखिए क्या होता है कि डेफ़िनेटली जब चारों तरफ जैसे कहते हैं ना कि कोई धुआँ आ रहा है तो आपको तो जैसे बोलते हैं ना अपने मुँह को ढकना ही पड़ेगा, धुआँ आ रहा है। भई धुआँ सबको आस-पास सब लोग जानते हैं कि धुआँ आ रहा है, तो डेफ़िनेटली खिड़की थोड़ी बंद रखना है। मतलब देखिए ये जो प्रिवेंशन और केयर जो करनी हो तो हर आदमी को अभी जैसे अभी लोग कर ही रहे हैं, तो वो करना तो ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो अल्टीमेटली आपकी एनर्जी, आपका इमोशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आपके ज्ञान के ऊपर, आपके आपके इंटरनल बिलीफ के ऊपर, उसके ऊपर आपका इमोशन डिपेंड है। खाली ऊपर-ऊपर से आप कितना भी बोल लो ना कि पॉजिटिव रहो, शांत रहो, तो आप देखना मन से तो आप अंदर से बड़े अशांत रहते हो। तो ऐसे ऊपर-ऊपर से बोलने से थोड़ी कोई शांत होने वाला है। तो अंदर अशांति क्यों है? क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या अज्ञानता कुछ इग्नोरेंस चल रही है। आपको वो जानकारी नहीं है कि वायरस के बारे में या ये सारे न्यूज़ के बारे में। आपके अंदर एक डर क्रिएट हो गया है। तो ऊपर-ऊपर से आप ज़बरदस्ती सुनते हो कि नहीं, आई मस्ट बिकम पॉजिटिव, आई मस्ट बिकम पॉजिटिव। नो, आपका ऊपर वाला कॉन्शियस माइंड से आप जो भी करते हो ना, वो ज़्यादा रिज़ल्ट कभी लेके नहीं आता। असली रिज़ल्ट आता है जो अंदर के माइंड में चल रहा होता है। और अंदर का माइंड किससे ठीक होता है? आपके स्ट्रॉन्ग किसी भी एक मान्यता के ऊपर या कोई फेथ या बिलीफ के ऊपर चेंज होता है। तो मैं क्या मानता हूँ मालूम है? अरे आप दुनिया में किसी को भी मानते हो ना तो यू सरेंडर एंड देन व्हाट इज दैट व्हिच गिव्स मी हैप्पीनेस। मेरे हैप्पीनेस के कॉजेस क्या-क्या है जो मुझे आनंद देते हैं, वो आनंद के रास्ते आपको खोजने पड़ेंगे। तभी जाकर आपके एनर्जी लेवल हाई रहेगी और आप उसको किसी भी चीज को रेसिस्ट कर पाओगे। सिंपल सा फॉर्मूला यही है बस। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर एन के शर्मा जी इतनी विस्तार से चर्चा करने के लिए और दर्शकों को जानकारी देने के लिए। अंत में मैं आपसे यही कहूँगी कि एक संक्षिप्त में हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें आप टिप्स दें कि किस तरह से इमोशनली फिट रहें, क्या खान-पान लें, खान-पान का जो इमोशनल हेल्थ है उससे क्या रिश्ता है, कौन-सी एक्टिविटी अपनाएँ, गार्डनिंग करें या कौन-सी क्रिएटिव एक्टिविटी करें घर में। जिस तरह आपने कहा एंटरटेनमेंट तो ठीक है, लेकिन वो एक तरीके से आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं करता, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कई बातों का आपने ज़िक्र किया, उन्हें अगर हम हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर बताएँ और संक्षिप्त में उन्हें ये कहें कि क्या-क्या वो इस दौरान लॉकडाउन के दौरान ऐसा करें कि वो किसी भी तरह से देखिए मैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप अपना खान-पान मैक्सिमम थोड़ा नेचुरल रखने की कोशिश करें। जितने जो डैमेजिंग और फूड है, ज़रा उससे बचने की कोशिश करें, पहली बात। और दूसरी बात जो है जो नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ जो एनर्जी के रिसोर्सेस हैं, उनको मैक्सिमम अपनाएँ, उससे आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। देखिए, जैसे अभी पेड़ों में पानी डालना, आपको पता नहीं है, जब आप पेड़ों को पानी डालते हैं ना, तो उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, बड़ी प्रेम वाली उनकी तरफ से, जो आपके ऑरा को, एनर्जी फील्ड को एक्सपेंड कर रही होती है। आप जब किसी पेड़ को जाके ऐसे गले पकड़ लेते हो, हग कर लेते हो और आप मन में सोचते हो कि ये पेड़ मुझे एनर्जी दें, आप हैरान हो जाओगे, थोड़ी देर के बाद आपकी एनर्जी हाई होने लगती है। आप किसी भी जानवर पेट एनिमल के साथ आप थोड़ी देर बैठ जाएं तो पेट एनिमल्स जो होते हैं ना वो भी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा सप्लाई कर रहे होते हैं। ये भी एक बड़े अच्छे सोर्सेस से बता रहा हूँ। और अगर अभी तो खैर मंदिर तो सारे बंद कर दिए, वरना डूम के नीचे ना सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी होती है वैसे। और उसके बाद मेडिटेशन एक इतना पावरफुल टूल है, मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, हमारी 24 घंटे जो है ना, हम रिएक्टिव और रेस्टलेस रहने की आदत पड़ी रहती है। तो आपका माइंड है ना डिस्टर्ब होने लग जाता है छोटी-छोटी बातों को लेकर भी। लेकिन अगर आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आपके अंदर एक स्थिरता, एक एकाग्रता, फोकसिंग और आप है ना टॉलरेंस पावर
आपकी बहुत जी। बढ़ने लगती है। समस्या वही है, लेकिन आपका रिएक्शन बहुत कम होने लगता है और आप उसको एक ऑब्जर्वर की तरह फिर उसको देखते हो। इसलिए ध्यान करने की आदत डालो और हमारे पास देखिए ना म्यूजिक थेरेपी है। आप डांस करो, मैं बता रहा हूँ, डांस करने से एनर्जी बहुत हाई होती है। मेरे ख्याल से इस समय आप जानते हैं कि देखिए आप सीरियस होकर जो डांस नहीं कर सकते ना, तो आप डांस करो, मैं बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ गाना गाओ रोज, जो आपके पसंद के गाने हैं ना, आधा घंटा रोज गाना गाओ। आपको ना अंदर से बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने कुछ तो गाया, भले ही वो आपका बाथरूम सिंगर होंगे, लेकिन दिल खोल के गाओ। तो ये जो चीजें होती है ना, इनसे बहुत एनर्जी हमारी हाई होती है। इस तरह से तो ये बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं। बाकी तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिए थे कि लोगों की सेवा करना या लोगों की हेल्प करना, ये तो एक अलग है ही है जो हैप्पीनेस देती है। पर ये जो नेचुरल जी। रिसोर्सेस हैं, आप इनके साथ जुड़कर काम करें तो आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी हमेशा। जी, तो प्रकृति के साथ समय बिताएँ अपने, चाहे आपके पौधे चाहे आपके गार्डन में लगे हैं या आपकी प्लांट पॉट्स में लगे हैं, उनके साथ समय बिताएँ, पानी दें, उनकी जिस तरह का की जितनी गार्डनिंग आप कर सकते हैं उतनी करें। साथ ही चाहे तो घर को व्यवस्थित करें, सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूज़ से बचें और डाइट के लिए आपने कहा कि डाइट अपनी नेचुरल पर रखें, मेडिटेशन करें और जिस तरह से योग कर सकते हैं लोग या जो भी उनकी फिजिकल एक्टिविटी जिस जिस तरह से भी वो करते हैं उसे घर में रह के कर सकते हैं। तो कई तरीके हैं कि इस लॉकडाउन के दौरान खुद को इमोशनली फिट रखा जा सकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया अंकित शर्मा जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सबको मेरा हमारे दर्शकों को बहुत इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अगर हमारे दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें और लगातार हम इस तरह के कार्यक्रम लाते रहेंगे जिससे लोगों को इस माहौल में जहाँ एक डर है उसमें एक संबल मिले, उनको एक इमोशनली सहारा मिले, उनकी इमोशनल हेल्थ फिटनेस बढ़े। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद।